आइए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में 17वां क्लास करने जा रहे हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। विद्युत अपघटन में किसकी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। वह किस पर आधारित होकर की क्रिया होती है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि विद्युत अपघटन कौन सा अपघटन है? विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन में आपको क्रिया जो होती है, कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया किस पर होती है? एनोड पर। एनोड पर होती है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण की क्रिया किस पर होती है? एनोड पर। एनोड पर होती है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि एनोड पर प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है। देखिए, एनोड पर प्लस होता है, कैथोड पे माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एनोड पर क्या होता है? प्लस। एनोड पर आपको प्लस होता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होता है। प्लस मतलब पॉजिटिव। और कैथोड पर क्या होता है? तो माइनस होता है। अगला प्रश्न है, किस गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो इसका रंग भूरा हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। ऐसा कौन सा गैस है जिसके साथ यदि हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं? ऐसा कौन सा गैस है जिसके साथ हम क्या मिलाते हैं? ऑक्सीजन। तो उसका रंग कैसा हो जाता है? ब्राउन, यानी कि भूरा। ठीक है, ब्राउन हो जाता है उसका रंग। तो नाइट्रस ऑक्साइड यदि मिलाएंगे ना, हम किस में क्या मिलाएंगे बताएंगे आप लोग? अगर हम लोग ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड में ऑक्सीजन को मिलाएंगे, किस में क्या मिलाएंगे? नाइट्रस ऑक्साइड में किसको मिलाएंगे? तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? मतलब इसका रंग भूरा हो जाएगा ना। तो बताइए, तो एक बार पुनः किस में क्या मिलाएंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छा है। नाइट्रस ऑक्साइड में यदि ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो इसका कलर आपको ब्राउन हो जाएगा, यानी कि भूरा हो जाएगा। भूरा का अंग्रेजी क्या होता है? ब्राउन। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बोलिएगा जरा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब फिर से एक साथ बोलिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है वह किसका रासायनिक नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। बात यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज्वाला मतलब आग। तो ज्वाला का कौन सा वर्ण का मतलब रंग। ठीक है, तो ज्वाला का कौन सा वर्ण यानी कि रंग है जो उच्चतम तापमान को दिखाता है? कहता है कि ज्वाला का ऐसा कौन सा रंग है जो उच्चतम तापमान को दिखाता है? तो नीला वर्ण का मतलब क्या होता है? जरा प्रश्न को समझ लीजिए। जब देखिए कहीं पर खूब आग, बहुत तगड़ा आग लगा हुआ है, खूब तगड़ा आग लगा हुआ है, बस समझ में आ रहा है? और वो जो आग लगा हुआ है उसमें टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसका कलर आप गौर कीजिएगा तो वो नीला नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? नीला। और आप जो आकाश को नीला देखते हैं दिन में, ऐसा क्यों देखते हैं? उच्च तापमान के कारण। क्योंकि सूर्य से जो तापमान निकलता है उसका तापमान कितना रहता है? बहुत ही हाई रहता है, मतलब ऊंचा रहता है। तो ऊंचा तापमान के कारण से ही आप कैसा देखते हैं आकाश को? नीला। ठीक है, तो ज्वाला का कौन सा वर्ण मतलब कि कौन सा रंग है जो उच्चतम तापमान को दिखाता है? नीला वर्ण है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप उसी तत्व के परमाणु हैं जिनकी क्या होती है भाई? तो विभिन्न द्रव्यमान संख्या, यानी कि समस्थानिक का मतलब होता है कि समस्थानिक। जरा ध्यान दीजिए, समस्थानिक। आप एक बात बताइए, क्रमांक समझते हैं? रोल नंबर समझते हैं? कितने स्कूल में देखिएगा कि रोल नंबर के हिसाब से बच्चा बैठता है। तो रोल नंबर के हिसाब से बच्चा बैठेगा। यहाँ किसको बैठने की बात हो रही है? तत्व को। तो तत्व का समस्थानिक है ना? तो तत्व का समस्थानिक किसके हिसाब से? क्रमांक के हिसाब से। क्रमांक मतलब रोल नंबर, क्रमांक के हिसाब से। तो वही कह रहा है कि समस्थानिक किसे कहते हैं?
तो समस्थानिक का मतलब जिसका क्रमांक बराबर हो, जिसका क्रमांक बराबर हो। और किसका क्रमांक? परमाणु क्रमांक। जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो। लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग हो। अलग हो। क्या बोले, जरा फिर से बोलिएगा। जिसका परमाणु बराबर हो, द्रव्यमान संख्या अलग हो। समझ में आया अब? तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक तत्व कहते हैं। तो बताइए समस्थानिक तत्व किसे कहते हैं? परमाणु बराबर। ऐसे बोलिए, देखिए ऐसे बोलिए, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। एक बार पुनः सुन लीजिए, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। अंग्रेजी में कहे तो इसको आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप। बताएंगे आप। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर हो बहुत अच्छा। और द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसे हम समझते द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, मास नंबर भी बोल सकते हैं आप। द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। इसका नाम ही है समस्थानिक, यानी कि सबका स्थान क्या है? बराबर है। सम मतलब बराबर है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। चलिए अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बताइए। नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसमें याद रखिएगा डायनामाइट है तो डाइन शब्द जो है आपको नाइट में ही ना डाइन सीखेगी, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। बताएंगे आप लोग, जिस पानी से साबुन का झाग पैदा नहीं हो, कठोर कौन सा पानी होगा? कठोर जल। सही बात है, जिस पानी से झाग पैदा नहीं हो उसको हम लोग कठोर जल कहते हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि पानी जो होता है मतलब पानी जो होता है आपको कठोर, अस्थायी कठोरता, वो किसके कारण से? और अस्थायी? बहुत अच्छा। अगला है वेल्डिंग प्रक्रिया में। वेल्डिंग मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? वेल्डिंग करते हैं हम लोग, लोहा को जो जोड़ते हैं उसको वेल्डिंग बोलते हैं। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में जो गैस प्रयोग की जाती है वो कौन सा गैस रहता है? देखिए अभी बताते हैं, अभी धूप का समय है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आ जाएगा वो वेल्डिंग कराने के लिए आपसे, तो आप उसको कहेगा कि देखिए अभी धूप बहुत ज़्यादा है, इतना धूप में हम काम नहीं करेंगे, करना भी है तो चलिए एसी में बैठ के हम काम कर देते हैं। तो इसलिए याद कर लीजिए कि वेल्डिंग कराने के लिए जाएंगे तो क्या कहेगा? एसी में बैठ के काम कर देते हैं, यानी कि एसी में बैठ के काम करने को तैयार हो जाएगा। इसलिए याद रख लीजिए कि वेल्डिंग जो होता है, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन गैस का। किस गैस का? अगला प्रश्न है, डायमंड यानी कि हीरा, हीरा क्या है बताइए? कार्बन का क्या अपरूप है? तो यहाँ लिखा है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। क्या लिखा हुआ है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टलीय रूप है। आपका अगला प्रश्न है, और उससे पहले हमको एक चीज बता दीजिए आप लोग कि यदि क्वेश्चन में SO4 लगा होगा तो आंसर में क्या मारिएगा? सल्फेट मारिएगा। क्या मारिएगा? सल्फेट मारिएगा। यानी कि CuSO4 है तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा बताइए? कैल्शियम। अरे भाई साहब, Cu है तो Cu से क्या होता है? कॉपर होता है। SO4 से क्या होता है? सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ना होगा। कैल्शियम का सूत्र तो Ca ना होता है। तो बताइए CuSO4 का रासायनिक नाम क्या होगा? कॉपर सल्फेट। कहता है कि CuSO4 घोल नीले लिटमस की परिवर्तित करता है। तो नीले लिटमस की जो दिया उसको को कर दीजिए। नीले लिटमस को किसमें परिवर्तित कर देता है? लाल में, है ना। CuSO4 घोल जो है नीले लिटमस को किसमें परिवर्तित कर देता है? नीले लिटमस को किसमें बदल देता है? लाल में बदल देता है। ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता है। पहले ये बताइए अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? सही बात है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से। चलिए, तो जल की अस्थायी कठोरता आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? बिल्कुल, अस्थायी कठोरता अगर बात करें तो उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। वही अगर अस्थायी कठोरता की बात करें उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है, भारी पानी शब्द जो है यह किसका सूचक है बताइए? D2O का, यानी कि भारी। देखिए बात बस सीधा इतना समझिए कि
कि भारी पानी या भारी जल किसको कहा है? ड्यूटीओ को। बस इतना ही समझिए आप लोग। और ड्यूटीओ का जो रासायनिक नाम है ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। क्या नाम है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते हैं भाई? तो दोनों कारण परमाणु की संरचना जो है वह अलग अलग होती है। दोनों कारण परमाणु की संरचना क्या होती है? अलग अलग, यानी कि पृथक पृथक होती है। पृथक मतलब क्या होता है? अलग। यानी कि इसका अगर बात करें हम हीरा का, तो हीरा का संरचना कैसा होता है बताइए? चतुष्फलकीय होता है। ये साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, फुटबॉल के जैसा चित्र बनाया होगा उसमें, ठीक है, चतुष्फलकीय होता है। और हीरा जो होता है वह आपको जो है षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय होता है। तो दोनों का देखिए संरचना अलग अलग है ना। वही बात लिखा है कि हीरा और ग्रेफाइट में एक जैसे क्यों नहीं दिखता है? तो यह इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि दोनों का संरचना क्या होता है? पृथक पृथक। पृथक पृथक मतलब अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अयस्क है जो प्रकृति में धातु के जल योजित रूप में मिलता है? जरा समझिए, कौन सा अयस्क के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा अयस्क है जो प्रकृति में आपको धातु के जल योजित रूप में मिलता है? जल योजित, जरा ध्यान दीजिए, किस रूप की बात हो रही है? जल योजित रूप में मिलता है। और क्या मिलता है? तो अयस्क। क्या मिलता है? तो कहता है कि कौन सा अयस्क है जो प्रकृति में धातु के जल योजित रूप में मिलता है? तो धातु के जल योजित के रूप में क्या मिलता है भाई? बॉक्साइट। तो बताएंगे आप लोग कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। सही बात है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। नहीं, तब बताएंगे आप लोग कि हड्डी और दांत के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम है और फास्फोरस है। कैल्शियम का संकेत Ca, फास्फोरस का Fe। अगला प्रश्न है, चलिए, सीरे यानी कि मोलेसेज। चलिए, तो सोरे या मोलेसेज से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए आपको अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? देखिए, ये प्रश्न बैक की क्लास में भी आया था। सबसे पहले देखिए, किण्वन जो है यह एक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, किण्वन क्या है? एक प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया का अंग्रेजी होता है फर्मेंटेशन। बोलिएगा, फर्मेंटेशन। टेंशन मत बोलिएगा, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन बोला जाता है आपको। इसका फर्मेंटेशन का हिंदी क्या होता है? किण्वन। तो अगर आपसे पूछते कि किण्वन क्या है? एक विधि है, एक प्रक्रिया है। तो अब इस प्रक्रिया से क्या किया जाता है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। लिखा है, सीरे या मोलेसेज से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। अब प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछेगा कि किण्वन विधि से क्या चीज प्राप्त किया जाता है? अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। और ये जो अल्कोहल प्राप्त किया जाता है सीरे या मोलेसेज से, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न अब समझ में आ गया होगा कि सीरे या मोलेसेज से अल्कोहल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? किण्वन विधि से। किण्वन विधि का अंग्रेजी क्या होता है? फर्मेंटेशन। अब समझ में आ गया। तो बताइए, सीरे या मोलेसेज, जरा देख करके बोलिएगा। सीरे या मोलेसेज अल्कोहल जो प्राप्त किया जाता है वो किस विधि के द्वारा? अंग्रेजी उसका फर्मेंटेशन। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, फ्रेऑन या कभी कभी फ्रीऑन भी लिख देता है। फ्रेऑन का प्रयोग आपको कहाँ पर किया जाता है? प्रशीतन में। देखिए, प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा करना। जैसे ठीक है, तो जैसे ही आप एसी को फ्री में ऑन करते हैं तो ठंडा हो जाता है ना, प्रशीत हो जाता है ना। शीत मतलब क्या होता है? ठंडा। तो इसलिए याद कर लीजिए, फ्रेऑन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आप फ्री में ऑन कब कीजिएगा? सुनिए, फ्री ऑन नहीं आ जाएगा तो ऐसे समझिए, फ्री में ऑन ये ठीक नहीं आ जाएगा। तो फ्री ऑन मतलब फ्रीज। आप फ्रिज को ऑन किसके लिए कीजिएगा? प्रशीतन के लिए, मतलब शीत होने के लिए, ठंडा होने के लिए। तो बताइए, फ्रेऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रशीतन में, मतलब कि ठंडा करने में। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर बिटुमीन, जो कि कोयले का एक अयस्क है ना, बिटुमीन प्राप्त करता है। तो बिटुमीन कोयला में क्या आ जाती है? कोमलता आ जाती है। कोमलता मतलब सॉफ्टनेस, मुलायम, सॉफ्टनेस। ठीक है, गर्म करने पर वैसे भी लोहा को भी आप गर्म कीजिए तो मुलायम हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि गर्म करने पर बिटुमीन जो प्राप्त करता है
वो क्या प्राप्त करता है, मतलब कि उसमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है? किसको कम करने पर? मीठोमेलिक कम करने पर। बहुत अच्छा। अगला है पेंटो में टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग जो क्या आता है, किस रूप में क्या आता है? किसमें? पेंट। पेंट मतलब समझे, पहनने वाला पेंट नहीं, कलर जो होता है ना उसको आता है पेंट, ठीक है। तो पेंटो में टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग क्यों क्या आता है? तो कह रहा है कि टर्पेंटाइन का तेल का जो प्रयोग क्या आता है, किस रूप में क्या आता है? थिनर के रूप में। थिनर के रूप में क्या आता है? बिल्कुल सही बात है। हम बताते हैं एक बात पतला आपको। इससे करने के लिए। एक पानी टाइप का जो रहता है, हाँ, रंग से जो आप रंगते हैं, पेंट करते हैं, तो पानी टाइप का एक डिब्बा में होता है और वो हम लोग उसमें डालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? थिनर। थिनर। वैसे में थिन मतलब क्या होता है? पतला। पतला। देख, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। अब प्लेयर मतलब क्या होता है? खेलने वाला। थिन मतलब? थिन मतलब पतला। अब थिनर मतलब? पतला करने वाला। पतला करने वाला। अब समझ में आ गया? तो ये बात है, रंग को पतला करने वाला को थिनर कहते थिनर, हैं। जैसे तो ये अंडा कहता है में कि भी पेंटो में टर्पेंटाइन तेल का प्रयोग जो किया आता है, किस रूप में क्या आता है? थिनर के रूप में। यानी कि अब जो हम लोग गांव घर में देखते हैं कि उसको थिनर बोलता है, तो थिनर में किसकी मात्रा होती है? तो उसमें होता है टर्पेंटाइन तेल का। किसका? टर्पेंटाइन तेल का। टर्पेंटाइन तेल का मिश्रण टर्पेंटाइन का प्रयोग क्या आता है उसमें नहीं। अगला है कि धातुओं में क्या होते हैं, बताइए? धातु में अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में क्या होते हैं? अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में क्या होते हैं? अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न एसपीडी का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ। देखिए, शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ।